शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल लैंडलॉक्ड देश है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है व एक तरफ से चाइना की सीमा लगती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। 2018 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2.81 करोड़ है। जनसंख्या के हिसाब से यह 49वां सब बड़ा देश है। यहाँ का क्षेत्रफल 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह 93वां बड़ा देश है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल को 23 मई 2017 को यहाँ का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। उससे पहले यहाँ का राष्ट्रीय खेल डांडी बियो था, जिसे भारत में गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। डांडी बियो नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता था। आपने पोलो खेल तो देखा होगा, जिसमें घोड़ों पर बैठकर ये खेल खेला जाता है, लेकिन नेपाल में पोलो हाथियों पर बैठकर खेला जाता है। इस खेल की शुरुआत नेपाल से ही मानी जाती है। नेपाल में टाइगर टॉप्स विश्व हाथी पोलो चैंपियनशिप प्रतियोगिता भी कराई जाती है। नेपाल अपनी खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। इसी खूबसूरती के लिए यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नेपाल की गोरखा आर्मी को पूरी दुनिया में सबसे बहादुर आर्मी माना जाता है। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने गोरखा आर्मी को सबसे ज़्यादा शामिल किया था। आज तक ये देश किसी भी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना है। इसीलिए यहाँ स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। अगर हम नेपाल के झंडे की बात करें तो यह पूरी दुनिया में सबसे अलग है, क्योंकि बाकी देश के झंडे या तो आयताकार है या फिर वर्ग आकार के हैं, लेकिन यहाँ का झंडा 2 त्रिभुजों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें बौद्ध व हिंदू धर्म को महानता दी गई है व साथ ही हिमालय को भी दर्शाया गया है। नेपाल में कुंवारी औरतों को पूजा जाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है कि नेपाल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। तो अगर मेरे किसी भी दोस्त को विदेशी लड़की से शादी करनी है तो वह नेपाल जा सकता है। अगर शादी की बात की जाए तो मैं आपको ये बता दूं, नेपाल में 90% शादियाँ अरेंज मैरिज होती है। केवल 10% शादियाँ ही लव मैरिज होती है। वहाँ शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते, वह एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। जिस तरह से भारत देश में गाय को माता कहा जाता है, उसी तरह नेपाल में भी गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उसका सम्मान किया जाता है। वहाँ गाय के गोबर का इस्तेमाल होता है व गाय के यूरिन का भी इस्तेमाल होता है। इस बात का पता इसी से लगता है कि नेपाल में गाय के दूध की कीमत कम होती है व गाय के यूरिन की कीमत दूध से ज़्यादा होती है। नेपाल अपनी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण नेपाल को दुनिया की छत भी कहा जाता है, क्योंकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, स्थित है। उस चोटी से अगर उस चोटी पर चढ़कर दुनिया का कोई भी देश दिखाई नहीं देता, इसीलिए नेपाल को दुनिया की छत भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे छोटे कद के आदमी का खिताब पाने वाले व्यक्ति भी नेपाल के ही हैं। इनका नाम है चंद्र बहादुर। ये नेपाल के हैं जिन्हें दुनिया का सबसे छोटा आदमी होने का खिताब मिल चुका है। नेपाल का राष्ट्रीय भोजन मोमो है, जिसको दाल भात भी कहा जाता है। नेपाल में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसने कभी शराब नहीं पी। भारत का 1 रुपया नेपाल के 1 रुपये 60 पैसे के बराबर है। अगर हम आज की बात करें तो आज हम 2020 में ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में वहाँ के कैलेंडर के अनुसार 2076 चल रहा है। नेपाल का कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर से 58 साल आगे है।
जैसे ही संडे नज़दीक आता है तो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, लेकिन नेपाल में संडे को छुट्टी नहीं होती। नेपाल में छुट्टी शनिवार को होती है व शुक्रवार को वह हाफ डे रहता है। नेपाल में 13 अप्रैल को नया साल मनाया जाता है। अगर हम नेपाल की मुख्य भाषा की बात करें तो वहाँ की राष्ट्रीय भाषा नेपाली है, लेकिन इसके साथ ही नेपाल एक बहुभाषी देश है क्योंकि वहाँ 123 तरह की भाषाएं बोली जाती है। नेपाल में 15 जातीय समूह पाए जाते हैं। यहाँ तरह तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हिंदू है जिनकी संख्या 81.3% है। उसके बाद बुद्ध और उसके बाद मुसलमान आते हैं। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल का राष्ट्रीय गान सयान थुंगा फुल्का है, जिसका मतलब है सैकड़ों फूलों से बना हुआ। नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। नेपाल में फूलों के पौधों की करीब 5,980 प्रजातियां हैं। देश में वनस्पति और जीवों की 250 से अधिक प्रजातियां हैं। चितवन राष्ट्रीय उद्यान में लुप्तप्राय और दुर्लभ जानवरों का भंडार है, जैसे नेपाल में बंगाल टाइगर, बंगाल लोमड़ी, बादल वाले तेंदुए, भारतीय एक सींग वाले गैंडे, भारतीय हाथी, मार्बेट कैट, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और तिब्बती भेड़िए सहित 185 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। अगर हम नेपाल के लिटरेसी रेट की बात करें तो यह 64.2% है। अगर हम नेपाल में पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ का चितवन राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद जनकपुर। अगर आपको नेपाल की संस्कृति के बारे में जानना है तो आप जनकपुर में जा सकते हैं। यहाँ हिंदू धर्म से इस स्थान की काफ़ी मान्यता भी है। राम सीता का विवाह मंदिर भी यहीं पर है। पर्यटन स्थल में लुम्बिनी शहर भी अपने आप में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है। यहाँ आपको घूमने के लिए सुंदर वातावरण मिलेगा, साथ ही पानी के तालाब भी मिलेंगे। नेपाल में सबसे फेमस पर्यटन स्थल काठमांडू है। यह नेपाल का सबसे बड़ा शहर है जहाँ पर्यटन का सबसे ज़्यादा आगमन होता है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा काठमांडू यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ की रंगीन संस्कृति और परंपरागत के अलावा विशिष्ट शैली में बने शानदार घर सैलानियों को आकर्षित करते हैं।